कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास है, ये है नाभिक स्नेही। कल मैंने बताया था नाभिक स्नेही, जो नाभिक से स्नेह रखने वाले होते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं बेटा अंग्रेजी में न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना, न्यूक्लियस से स्नेह रखने वाले, तो उनको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना, तो न्यूक्लियस कैसा होता है? जो न्यूक्लियस होता है या नाभिक होता है, कैसे चार्ज होता है उसपे? ये देखोगे तो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना? न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये ध्यान रखना आपको कि न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज वाला, और इससे स्नेह कौन रखेगा? जो नेगेटिव चार्ज वाले होंगे। यानी कि न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज होगा? न्यूक्लियोफाइल पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन के कारण उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये ध्यान रखना होगा हमें। क्या पर कहता है नाभिक स्नेही अथवा नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया है। नाभिक रागी का मतलब वही हो गया, नाभिक से स्नेह रखने वाला। तो ये न्यूक्लियोफाइल किस प्रकार से आक्रमण करते हैं या अभिक्रियाएं करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन से? ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा एल्डिहाइड और कीटोन से किस प्रकार से अभिक्रिया करेंगे। तो जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो बेटा, ये है एल्डिहाइड तथा कीटोन के रासायनिक गुण। ठीक है ना, इनके हमें केमिकल प्रॉपर्टी देखनी है। एल्डिहाइड ये हो गया और कीटोन ये हो गया। तो एल्डिहाइड और कीटोन का क्या हमारे पास रासायनिक गुण, कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? तो पहला इसमें सोडियम सोडियम बाइसल्फाइड का योग। सोडियम बाइसल्फाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा हमारे पास NaHSO3। ये है, क्या होगा? सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है ना, मैंने कहा सोडियम बाइसल्फाइड वाला है। क्या है? सल्फाइड टा वाला। ठीक है ना, सोडियम बाइसल्फाइड। ध्यान एक चीज का रखना आपको, जहां पर SO4 होता है वो क्या होता है बेटा? किसी को मालूम है? सल्फाइड। नहीं, सल्फाइड तो ये है, SO4 वो होता है सल्फेट। ध्यान रखना, ये नोट कर लो कहीं पे, है ना। इसको क्या बोलेंगे बेटा? सल्फेट। गुड, ये हो जाएगा। पर तुमने कुछ बोला तो सही, है ना। देखो इसे कहेंगे सल्फेट, SO4 को हम सल्फेट कहेंगे। जहां मान लीजिए Na2SO4 होता है, मान लीजिए Na2SO4 है, तो हम क्या बोलते हैं इसको? सोडियम सल्फेट। ये नाम के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना, जनरल चीज है। इसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम सल्फेट। ठीक है ना, इसमें तीन चीजें आती है ना, इसलिए थोड़ा गड़बड़ होता है। दूसरा होता है सल्फाइड। सल्फाइड, तो सल्फाइड क्या होता है? ये फाइट वाला है ना। तो ये होता है बेटा SO3। और एक होता है सल्फाइड, सल्फाइड और ड है सल्फाइड, और सल्फाइड होता है एस होता है, सॉरी, क्या होगा? एस होगा। जैसे हम सपोज आपके पास कहें H2S, तो ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड है बेटा। ध्यान रखना, उच्चारण में थोड़ा सा अंतर होता है। सल्फाइड लिखने में भी अंतर है। देखो सल्फेट अलग है, सल्फाइड अलग है, सल्फाइड अलग है। तो इन तीनों चीजों की याद रखना आपको, है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि SO3 है तो हमारे पास क्या होगा? सल्फाइड। ठीक है ना, तो हमें सोडियम बाइसल्फाइड, है ना, किसकी अभिक्रिया करवानी है? सोडियम बाइसल्फाइड। ये तीनों चीजें याद हो गई होंगे आपको, ये याद रखना बार बार, क्योंकि कई जगह दिक्कत आती है कि कौन सा हमारे पास ये एलिमेंट्स बेसिक्स है ना। तो देखो हमने क्या करना है, सोडियम बाइसल्फाइड की अभिक्रिया करवानी है। किससे? एल्डिहाइड और कीटोन से। तो एक जनरल रिएक्शन है। जनरल रिएक्शन का मतलब देखो, दोनों में कार्बोनिल समूह है। यदि हम एल्डिहाइड को लिखते हैं बेटा, तो एल्डिहाइड को कैसे लिखते हैं? मान लीजिए हमने फॉर्मल्डिहाइड लिखा, तो हम ऐसे लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड, SCHO तो है। देखो फॉर्मल्डिहाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये HCHO है, ये भी HCHO है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास यदि देखोगे किसको लिखना है हमने, कीट एस्टरडाइड को लिखना है, तो एस्टरडाइड को हम क्या लिखते हैं? CH3CHO लिखते हैं। लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरफ क्या लिखें? CH3 लिख लें और एक तरफ H लिख लें और इनको C डबल बॉन्ड O,
ऐसा लिखा जा सकता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी बताऊंगा आपको, है ना। तीसरा हमारे पास कीटोन है, तो कीटोन को हम कैसे लिखते हैं, CH3COCH3 लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे CH3 दूसरा CH3 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये हम कीटोन को लिख सकते हैं। लिखते हैं बेटा ऐसा, ऐसा हम लिखते हैं। क्लियर, ये अक्सर हम लिखते हैं ऐसा, इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। तो क्यों ना हम एक काम करें, इसको जनरल फॉर्मूला यानी कि C, देखो सब में C डबल बॉन्ड O आ रहा है, यहाँ भी देखो CO आ रहा है, इसमें भी CO आ रहा है, इसमें भी C और O आ रहा है, ठीक है ना। बाकी ये ग्रुप्स हटा दिया जाए, ये दोनों, ये देखो इनको हटा दिया जाए, तो सब में कॉमन यही है ना। बाकी हमने केवल यहाँ पर अंतर किया, देखो यहाँ एक दोनों तरफ H लिखा, यहाँ एक CH3 एक H लिखा, यहाँ दोनों तरफ CH3 लिखा, बस यही तो अंतर है। तो हम इसको जनरल फॉर्मूले के रूप में ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखो इसको लिख सकते हैं हम, जैसे सपोज सारे के सारे कार्बोनिल यानी कि चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। एल्डिहाइड, इसको एल्डिहाइड भी बनाया जा सकता है, कीटोन भी बनाया जा सकता है, और एस्टल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड सभी एल्डिहाइड बन सकते हैं, है ना। अब हम इस पर देखो, इस पर इन दोनों से, इन बाकी जो यहाँ पर लिखे हुए हैं उनसे कोई ज्यादा लेना देना नहीं इसका, है ना। मान लीजिए हमने सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन करेगा NaHSO3, तो ये क्या करेगा, ये इस कार्बोनिल समूह के साथ अभिक्रिया करता है, और जो हमारे पास यहाँ पर बने हुए हैं इन इधर की तरफ तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इधर की तरफ, है ना। यहाँ पर क्या परिवर्तन हुआ, देखो एक जो ये O है ये Na के साथ बन जाता है, ONA, इस प्रकार से आ जाता है। और बचा क्या है यहाँ पर, SO3H, तो SO3H यहाँ नीचे वाला में आ जाता है, ठीक है ना। ये योगात्मक यौगिक बन जाता है, क्या बनेगा, योगात्मक यौगिक बन जाता है, ये योगात्मक। फिर क्या होगा, अगेन इस पर हम रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है बेटा। देखो प्रोटॉन ट्रांसफर माने ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आएगा और ये सोडियम यहाँ से आ जाएगा, और कुछ भी देखो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स है, और यहाँ पर क्या होना है, एक तरफ OH हो जाएगा और एक तरफ क्या होगा, SO3 Na आ जाएगा। ऐसे करके हम क्या बना सकते हैं इनको, ये अभिक्रिया करेगा इससे, ठीक है ना। इस प्रकार से अभिक्रिया करेगा, किससे, सोडियम बाई सल्फाइड से। किससे अभिक्रिया करेगा बेटे, सोडियम बाई सल्फाइड से। तो सोडियम बाई सल्फाइड से इस टाइप से अभिक्रिया करता है, क्लियर, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको क्या बताया, जनरल रिएक्शंस। क्या है बेटे, सामान्य अभिक्रिया है, किसकी, सोडियम बाई सल्फाइड, क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई, यस सर, यस सर। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनसे ये जो जनरल रिएक्शंस हैं इसको हम ले सकते हैं बेटा, क्या, अब अलग अलग कंपाउंड्स ले सकते हैं। जैसे हमने पहले लिया फॉर्मल्डिहाइड भी ले सकते हैं यहाँ पर, है ना। हमने यहाँ पर एस्टर्डाइड लिया, एस्टर्डाइड में क्या होगा, एक तरफ तो होगा CH3 और एक तरफ H, देखो, और बाकी कंपाउंड्स होगा C डबल बॉन्ड O, है ना। ये क्या होगा, C डबल बॉन्ड O के फॉर्म में ये दिखेगा। अब हमने किसकी रिएक्शन करवानी इस बार, सोडियम बाई सल्फाइड सॉरी, देखो अंतर है बोलने में, है ना। सोडियम बाई सल्फाइड, ये क्या होगा, सोडियम बाई सल्फाइड की। फिर ये क्या करेगा, योगात्मक यौगिक बनाएगा, क्या बनाएगा, योगात्मक यौगिक बनाएगा। तो योगात्मक यौगिक किस प्रकार से बन जाएगा, इन दोनों जगहों पर, इन दोनों जगहों पर क्या आएगा, एक तरफ आएगा जहां CH3 वहां CH3 आएगा, और दूसरी तरफ H, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, C, एक तरफ ONA आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, SO3H। फिर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, है ना, ये प्रोटॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा और सोडियम यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और ये कंपाउंड बन जाएगा CH3H, और ये दोनों क्या होंगे, C, और यहाँ आएगा OH आएगा, और यहाँ क्या आएगा बेटा, SO3Na आ जाएगा। इसी प्रकार से सेम कंडीशन यहाँ पर यदि हम देखेंगे, इसी प्रकार से थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो क्या होगा, जो हमारे पास अगला कंपाउंड है वो क्या है, जो अगला कंपाउंड है वो एसीटोन है। तो एसीटोन को भी हम कैसे लिख सकते हैं, देखो जैसे CH3CO CH3 लिख लेते ना, तो CH3
ये दोनों CH3 इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O। और किससे अभिक्रिया करवानी, किससे करवानी बेटा अभिक्रिया? सोडियम बाइसल्फाइड। बिल्कुल गुड। देखो सोडियम बाई सल्फाइड, जिसे हाइड्रोजन सोडियम बाइकार्बोनेट होता था ना, हाई स्कूल में हमने पढ़ा होगा सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। ये सोडियम बाई, ये देखो सोडियम बाई, ये हाइड्रोजन से लगने से बाई हो गया है ना, सोडियम बाई कार्बोनेट। ऐसे हम सोडियम बाई सल्फाइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाई सल्फाइड। तो सोडियम बाई सल्फाइड से जैसे हमने अभिक्रिया करवाई और क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा, ये एकात्मक यौगिक बनेगा एक, और योगात्मक यौगिक किस प्रकार से बनेगा, यहाँ ये बन जाएगा, इसको बोलते हैं CH3 और दोनों तरफ, एक तरफ क्या होगा ONA आ जाएगा और एक तरफ क्या आएगा SO3 ऐसे आ जाएगा। फिर अगेन प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और ये बना देगा CH3 और ये दोनों कंपाउंड इस टाइप से जुड़ जाएगा, OH यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आएगा SO3Na, ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है ना। और ये हो गया हमारे पास। यदि हम देखेंगे इसका नाम क्या है, इस ऊपर वाले का नाम क्या है, ये वाला जो हमारे पास है इसका नाम है बेटा एस्टर्डिहाइड बाइसल्फाइड, है ना, कंपाउंड, एस्टर्डिहाइड बाइसल्फाइड कंपाउंड, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एसिटल्डिहाइड बाइसल्फाइड और ये क्या आ जाएगा, सल्फाइड है बेटा, सॉरी सल्फाइड TE हो गया ना, सल्फाइड और कंपाउंड हो, ठीक है ना, एक कंपाउंड में, एक कंपाउंड में। ऐसे ही क्या होगा, एसीटोन बाइसल्फाइड और कंपाउंड में, ठीक है ना। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये सोडियम बाइसल्फाइड का योग, ठीक है ना। तो ये योगात्मक अभिक्रिया किसके साथ दे रहा है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। दूसरे इसके साथ देखो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ योग, देखो हाइड्रोजन साइनाइड, इसमें क्या है हाइड्रोजन साइनाइड, तो हाइड्रोजन साइनाइड क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं हम HCN को, किसको बोलते हैं, HCN को, ठीक है ना। HCN, वैसे HCN को यदि पूरा फॉर्म में देखोगे तो H इस प्रकार से जुड़ा होता है, C और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, तब होता है ये HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। तो इस प्रकार से ये क्या करेगा, अभिक्रिया करता है। और अब देखो ये हाइड्रोजन साइनाइड क्या करेगा, किस टाइप से अभिक्रिया कर सकता है, देखो यहाँ पर क्या होगा, यदि हम इसको अभिक्रिया करवाते हैं तो किस टाइप से होनी चाहिए, हाइड्रोजन साइनाइड। तो पहले हम वही वापस जाते हैं कार्बोनिल समूह के रूप में, है ना। तो कार्बोनिल समूह कैसे होता है बेटा, C, यहाँ पर देखोगे C डबल बॉन्ड O और यहाँ से दो ग्रुप मीन्स यहाँ पर क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है ना। मान लीजिए हमने हाइड्रोजन लगा देंगे तो फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, एक तरफ CH3 लगा दे तो एस्टल्डिहाइड हो जाएगा, दोनों तरफ CH3 लगा दे तो क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। तो बस ये केवल इतना हम लेते हैं, ये वाला पोर्शन जनरल रिएक्शन के लिए, किसके लिए, जनरल रिएक्शन, सामान्य अभिक्रिया के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करवाता है HCN से, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास ये कार्बन मोनोऑक्साइड है C डबल बॉन्ड O और हमने हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करवाई, तो हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करवाने पर क्या होगा, क्या होगा, इसमें से ये जो हाइड्रोजन है ना, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और एक बॉन्ड बना रहा है, साइनाइड फिर अलग से बॉन्ड बनाए, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा C और एक तरफ हो जाएगा OH और एक तरफ हो जाएगा साइनो। तो इसको बोला जाता है साइनोहाइड्रिन, क्या बोलते हैं बेटा इसको, साइनोहाइड्रिन। और उससे पहले जो कंपाउंड होगा उसका नाम लिख लें, ये बनाएगा लास्ट में, क्या बनाएगा, साइनोहाइड्रिन, क्या बनाएगा, साइनो सॉरी साइनोहाइड्रिन बनाएगा, क्या बनाएगा, साइनोहाइड्रिन, ये साइनोहाइड्रिन बनाएगा, ठीक है ना। ये साइनोहाइड्रिन कंपाउंड बनाएगा। अब जो भी साइनोहाइड्रिन होंगे वो किस प्रकार से होंगे, देखो अलग अलग प्रकार के बन सकते हैं। जैसे हमने देखो पहले लिया C, ये CH3 और H ले लिया और ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, मैं इसी रूप में लिख रहा हूँ, जबकि ये फॉर्मूला क्या है, CH3 CHO है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टल्डिहाइड, गुड, एस्टल्डिहाइड बोलते हैं।
ठीक है ना। हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन करवाएंगे, HCN की रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये OH के साथ जुड़ेगा और साइनाइड यहाँ जुड़ जाएगा नीचे, है ना, इस प्रकार से जुड़ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या होना है, CH3 ऊपर है, H नीचे है, ये दोनों C है, इस तरफ क्या होगा, OH हो जाएगा और एक प्रकार से CN हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, क्या होगा बेटा इसका नाम, एसिटल डिहाइड, ये एस्टल्डिहाइड और ये क्या होगा, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, ठीक है ना, एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो ये एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन होता है, ठीक है। यदि हम चाहते हैं कि इसी में कोई परिवर्तन आ जाए, देखो हमें चाहिए एसीटोन, तो एसीटोन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, CH3 COCH3 ले सकते हैं, है ना। तो क्यों ना हम इसको CH3, देखो मैंने CH3 यहाँ पर बना दिया, तो ये एसीटोन हो गया, तो एसीटोन हो जाएगा। यहाँ पर भी हम क्या कर दें, CH3 कर दें, तो एसीटोन हो गया। और कंपाउंड सेम बनेगा, देखो कोई परिवर्तन नहीं है उसमें, ठीक है ना, कोई परिवर्तन नहीं है उनमें, केवल यहाँ पर परिवर्तन आएगा। देखो दोनों एक जैसे बनाते हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, एक जैसी कहानियां दे रहे हैं, है ना। और ये क्या बना देगा, यहाँ पर हम उसका नाम लिख लेंगे एसीटोन, क्या लिख लेंगे उसको, एसीटोन के फॉर्म में लिख लेंगे। देखो ये बन गया हमारे पास, देखो CH3 यहाँ पर आ गया, एक CH3 आ गया, OH यहाँ, CN यहाँ, तो इसका नाम है एसीटोन साइनोहाइड्रिन, बस ये एसीटोन साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। तो यहाँ पर HCN की रिएक्शन किस प्रकार से हो सकती है, तो ये ध्यान रखना, विशेषताएं हैं कार्बोनिल समूह। यदि आप कार्बोनिल समूह की पहचान करना चाहते हैं, किसकी, कार्बोनिल समूह, कि इनमें कार्बोनिल समूह मौजूद है या नहीं है, तो हमें हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया करवानी होगी। कार्बोनिल समूह जो होगा बेटा C++O, ये एल्डिहाइड और कीटोन में होता है, तो इनकी पहचान के लिए हम क्या कर सकते हैं, HCN के साथ अभिक्रिया करवा सकते हैं, ठीक है ना। और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया करवा करके हमें साइनोहाइड्रिन प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। और यदि हम देखेंगे तो ये इसको हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, योग अभिक्रिया भी है इसकी, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास क्लियर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड है, नेक्स्ट रिएक्शन है ग्रिकनार्ड अभिक्रमक के साथ। देखो ग्रिकनार्ड अभिक्रमक प्रत्येक बार आ रहा है, ग्रिकनार्ड अभिक्रमक होता क्या है बेटा, बताओ तो। RMGX, बिल्कुल, RMG और X, ये क्या है बेटा, इसका जनरल फॉर्मूला है, सामान्य फॉर्मूला है। इस R की जगह हम क्या ले सकते हैं, देखो मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, याद होगा आपको, है ना। देखो जैसे CH3, R का मतलब CH3 हो सकता है, R का मतलब C2H5 हो सकता है, R का मतलब क्या हो सकता है, C3H7 हो सकता है, एल्किल ग्रुप है। और यहाँ पर दूसरा है X, और X का मतलब हो सकता है हमारे पास फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। X मीन्स हैलोजन, X का मतलब क्या बेटा, हैलोजन, जो हमारे पास हैलोजन है, ठीक है ना। इनको ध्यान रखना आपको। अब चलो ग्रिकनार्ड अभिक्रमक से किस प्रकार से अभिक्रिया होगी, ठीक है ना। तो ग्रिकनार्ड अभिक्रमक क्या होता है बेटा, देखो ग्रिकनार्ड अभिक्रमक होता है, ये हम यहाँ पर लिया हमने CH3 MgBr, देखो ये CH3 MgBr लिया, यहाँ पर भी CH3 MgBr लिया, यहाँ पर भी CH3 MgBr लिया, तीनों जगह ग्रिकनार्ड अभिक्रमक लिया। और ग्रिकनार्ड अभिक्रमक की एक विशेषता है, इसकी रिएक्शन कठिन नहीं है बेटा, बहुत सरल है, और ये रिएक्शन आती भी है, बहुत ज्यादा पूछी भी जाती है, किस फॉर्म में आती है, देखो यहाँ पर ये क्या बना, CH3 CH2OH, यहाँ पर ये क्या बना, CH3 CHOH और CH3, और यहाँ पर क्या बना, तो यहाँ ये चीज समझनी होगी बेटा, देखो क्या समझना है, देखो किस प्रकार से समझना है कि हम एल्डिहाइड और कीटोन से प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल
एंड टर्सरी अल्कोहल बना सकते हैं। तीनों प्रकार के अल्कोहल बन सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इसलिए थोड़ा फोकस करिएगा, ठीक है ना। हम एल्डिहाइड और कीटोन से प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल मैं कह रहा हूं, है ना। प्राइमरी अल्कोहल, इसको प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ यदि हम कार्बोनिल समूह के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे कैसे होगा। पहले हम बनाते हैं प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है बेटा, जिसमें क्या होगा, CH2 डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है, OH ग्रुप से जुड़ा होता है। ये जनरल पहचान हमारे पास है ना, CH2 डायरेक्ट किससे जुड़ा होगा, OH ग्रुप से। जो ये OH ग्रुप है ये डायरेक्ट CH2 से जुड़ा होगा, इस टाइप से कह सकते हैं, ठीक है ना। जो ये OH समूह है डायरेक्ट CH2 से जुड़ा होगा, और जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है OH जो है CH से जुड़ा होगा, और जब CH से जुड़ा होगा तो इससे जनरली 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होगा, और OH यदि क्या होगा, C से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा हमारे पास, टर्सरी अल्कोहल यानी कि तृतीयक अल्कोहल होगा। ये पहचान समझ गए होंगे आप लोग, तीनों चीजें समझ में आ गई होगी। चलो अब लेते हैं हम पहले फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड है, क्या फॉर्मूला होता है बेटा फॉर्मेल्डिहाइड का, कौन बताएगा? HCH। बिल्कुल, HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर? इस पर हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाई। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, CH3 MgBr, और भी हो सकता है ना, या C2H5 भी हो सकता है, या Br की जगह और भी ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, और ये सबसे पहले योगात्मक यौगिक देता है। ये पहली पहचान है बेटा इसकी। पहले क्या देगा, योगात्मक यौगिक। और योगात्मक यौगिक कैसे देता है, देखो ये CH3 है ना, ये सीधे कार्बन से जुड़ जाता है, देखो इस कार्बन से जुड़ेगा, और जो ये O है इसके साथ ये लगेगा, कौन सा, MgBr। क्लियर? तो ऐसे करके लिखते हैं, एक H यहाँ, एक H, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। और उसके बाद है C, और यहाँ पर आएगा O, Mg और Br। यहाँ देखो बेटा ये क्या आएगा, CH3। ठीक, क्लियर हो गया। फिर हम किसकी, इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन बोलते हैं HOH के साथ। HOH के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो यहाँ से देखो MgBr है ना, जो ये क्या करेगा, इस OH को ले लेगा, और इस OH को ले लेगा तो देखो क्या होगा, MgBr तो उसके पास था ही, है ना, Br तो था ही इसके पास पहले से, देखो Mg के साथ Br तो है ही, और यहाँ से OH आ जाएगा। ये हमने अलग लिख लिया। अब बचा क्या, देखो एक बचा हुआ CH3, देखो CH3 लिख लिया हमने। क्या लिखा बेटा, CH3। यहाँ उसके बाद देखो ये क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, CH2। बिल्कुल, बहुत सुंदर, देखो बेटा CH2 है ना, ये CH3 CH2। अब क्या बचा, यहाँ देखो O बचा हुआ, ये O लिख लिया। ये हाइड्रोजन यहाँ बचा हुआ था, इसके साथ ये आ जाएगा, तो क्या बना हमारे पास, एथेनॉल। बिल्कुल, एथेनॉल नहीं बेटा, एथेनॉल, ठीक है ना, कोई बात नहीं, छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती, क्या बोलते हैं इसको, एथेनॉल। जल्दीबाजी में होता है ना ऐसा, एथेनॉल, ऑल ग्रुप है। बस ये देखो केमिस्ट्री इतनी खतरनाक है, एथेनॉल और एथेनॉल, एथेनॉल, बस ये इसी से फर्क पड़ गया, है ना, इसी से फर्क पड़ गया, देखो कितना फर्क पड़ गया। एथेनॉल हमारे पास होता है CH3 CHO, और ये हो गया एथेनॉल। थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो कहीं से कहीं चले गए, है ना, एक डंडा यहाँ पर ऐसा था ना, और इसको औ की मात्रा थी, बस एथेनॉल से एथेनॉल, तो छोटी छोटी चीज है। तो देखो ये हमारे पास क्या है बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल, इसको क्या बोलेंगे हम, 1 डिग्री अल्कोहल, यानी प्राथमिक अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल। कैसे पहचान हमने, OH डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, CH2 से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास प्राथमिक अल्कोहल है। चलो ये क्लियर हो गया। अब हमें द्वितीयक अल्कोहल बनाना है, तो द्वितीयक अल्कोहल कैसे बन सकता है,
एक काम करते हैं, देखो इस रिएक्शन में मैं कुछ परिवर्तन नहीं कर रहा हूं, यहां पर ले रहा हूं CH3। क्या लिया बेटा मैंने? CH3 ये देखो इस प्रकार, इसका नाम क्या है? अब मैंने CH3 लिखा तो क्या नाम हो जाएगा इसका? एस्टरडाइड। भैया अभी तक क्या था? फॉर्मेल्डिहाइड था। अब CH3 CHO हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया? एस्टरडाइड। केवल मैंने ऊपर वाले में एक H में क्या बदला? CH3 बना दिया उसको। बाकी वैसे ही करना। देखो कैसे हो गया कि यहां से जो रिएक्शंस होगी वो किस प्रकार से होंगे? किस प्रकार से होंगे बेटा? जिसे यदि हम देखेंगे तो क्या किस टाइप से होने वाली है? देखो बहुत सिंपल चीजें हैं, कुछ भी परिवर्तन, ज्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी परिवर्तन है, बाकी कुछ नहीं। क्या होना चाहिए बताओ? आप लोग बताओ, बताओ बेटा। देखो इसमें हमारे पास एक H यहाँ जुड़ जाएगा। देखो मैंने CH3 बना दिया ऊपर वाले को, है ना? ये CH3 बना दिया, एस्टरडाइड बना दिया। केवल मैंने यहाँ CH3 लिखा है एक बार, है ना? ये चलो ऐसे करता हूँ, आप लोग ऐसे में कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो हम लेते हैं एस्टरडाइड। एस्टरडाइड का फॉर्मूला था CH3CHO, है ना? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 और एक H यहाँ लिखा और ये CO डबल बॉन्ड ऐसे लिखा। फिर हम क्या करते हैं इस पर? CH3MgBr क्या है बेटा ये? CH3MgBr क्या है? ग्रिग्नार्ड। बिल्कुल, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इस जनरली इसका नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना? वैसे हम इसको बोलते हैं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसका नाम है, वास्तविक नाम है। ग्रिग्नार्ड ने तो इसको खोजा था, वैसे इसका नाम क्या है? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना? लेकिन ग्रिग्नार्ड ने इसको खोजा तो इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, फिर इसमें से CH3 यहाँ आ जाएगा और OMG ऊपर आ जाएगा। तो कैसे होगा बेटा? देखो ये CH3 होगा, ये H होगा, यहाँ C होगा, यहाँ पर क्या आएगा? OMgBr आ जाएगा और यहाँ CH3 हो जाएगा, ये CH3 आ जाएगा। फिर ये इस पर किसकी रिएक्शन करवाते हैं? इस पर रिएक्शन करवाते हैं HOH की। किस पर रिएक्शन किसकी होती है? HOH की रिएक्शन होती है। HOH की रिएक्शन होगी तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगी, इतने पोर्शन के साथ, और OH यहाँ पर आ जाएगा, है ना? तो हम ऐसे बना सकते हैं CH3। चलो पहले उसको लिखता हूँ, Mg, एक साइड हमने Br लिखा और एक साइड OH लिखा। अब क्या है बेटा? देखो यहाँ शुरुआत इससे करते हैं। किससे? इससे करते हैं। तो ये देखो ये हमारे पास है CH3। क्या बताया था आप लोगों ने पहले? बताया था आप लोगों ने, बहुत अच्छी तरह बताया था, जो हम पहले रिएक्शन लिख रहे थे, है ना? इसको लिखना जरूरी है। देखो बेटा यहाँ से शुरू करते थे। पहले तो ये CH3 है, चलो हमने CH3 लिख लिया। उसके बाद इससे कौन लगा हुआ? देखो ये बीच वाला, इस क्या है इतना? क्या है बेटा बीच में? CH, है ना? और ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है? CH3। अब इसके बीच देखो ये ऑक्सीजन बचा हुआ था, हमने OH के फॉर्मेट में, यहाँ OH इससे लिया था इसने, है ना? ये O बचा हुआ था तो इसको हमने ऊपर लिख लिया, क्योंकि ये C से जुड़ा हुआ, देखो CH से जुड़ा हुआ O, और ये H आकर के यहाँ लग जाएगा। तो ये क्या बना? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। बिल्कुल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। बहुत बढ़िया। देखो बेटा अच्छा लग रहा है जब आप लोग बताते हैं तो अच्छा लगता है ना? यानी कि इसको हम कह सकते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। इसको हम क्या कह सकते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल। ठीक है ना? आइसोप्रोपिल अल्कोहल तो इसका नाम है, साधारण नाम, है ना? प्रोपेनटोल जो है इसका IUPAC नेम होगा, लेकिन ये है क्या है? ये है 2 डिग्री अल्कोहल, यानी कि द्वितीयक अल्कोहल है। इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल। तो इस प्रकार से हम सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं। क्लियर? ऐसे करके हमने बना लिया। देखिए बेटा इसके साथ साथ हम एक और अभिक्रिया है लास्ट, जिसको हम कह सकते हैं, कौन सी अभिक्रिया है? ये एसीटोन के साथ है। तो एसीटोन को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने एसीटोन को लिखना चाहे तो CH3COCH3 ऐसा लिखा जाता है, ऐसा लिखते हैं हम इसको, है ना? लेकिन हम इसको एक फॉर्मेट में बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें रिएक्शन समझ में आ जाए।
नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते सीधे डायरेक्ट इसके साथ, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर ये जुड़ने का झंझट आपको पता नहीं लगेगा ना कैसे कैसे हुआ। तो कीटोन को हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमने रिएक्शन करवाई CH3 Mg और Br, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नार्ड अपक्रमक से। अब क्रिया करवाई तो देखो ये CH3 कहाँ चला जाएगा, इसके साथ। ये MgBr कहाँ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ। तो ये बिल्कुल जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे करना है। CH3 ये तो पहले से थे यहाँ सॉरी, यहाँ C लेंगे और ये क्या आ जाएगा बेटा इसमें OMgBr, और यहाँ नीचे क्या होगा, इस वाले पोर्शन पे होगा CH3। फिर हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, HOH के साथ। किसके साथ, HOH के साथ। तो जैसे हम HOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे फिर वही कहानी होगी बेटा, हमने इस MgBr के साथ एक OH ले लेंगे। तो यहाँ Mg हमारे पास है, एक तरफ ब्रोमीन हो जाएगा और एक तरफ OH हो जाएगा, प्लस का चिन्ह होगा। अब देखो बेटा इसमें क्या होना चाहिए, इसमें देखो कितने C है, 3 C लगे हुए हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक C हम यहाँ नीचे लगा देते हैं CH3, एक CH3 इस तरफ लगा देते हैं और एक CH3 ऊपर लगा देते हैं, और यहाँ बचा O, ये O बचा हुआ है देखो, और यहाँ से H ले लेंगे तो ये हो जाएगा OH। और ये हमारे पास तृतीयक अल्कोहल, इसको ऐसे भी लिखा हुआ रहता है किताबों में ऐसे, CH3 वही चीज है बेटा, कोई अंतर नहीं। और यहाँ पर COH, ये हमारे पास ये तृतीयक अल्कोहल है। वैसे नाम क्या है इसका, नाम क्या बेटा इसका, सर प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल ना, थोड़ा गड़बड़ी होगी, कहाँ हुई, ठीक बता रहे हो तुम, पर बहुत कुछ ठीक बता रहे हो, पर बिल्कुल ठीक नहीं बता रहे हो तुम, नजदीक नजदीक हो उसके, है ना। देखो यदि तुमने यहाँ पर ये देखो ये वाली सीरीज ली 1 2 3 कार्बन, तो प्रॉप आ जाएगा, है ना। फिर एन आएगा, फिर टू ऑल आएगा, ये तो तुमने सही बताया। लेकिन ये मेथिल को क्यों छोड़ा, ये भी तो है इसके साथ जुड़ा हुआ। तो ये 2 पोजीशन पर, क्योंकि 2 पोजीशन पर ऑल लिया ना तुमने, तो 2 यहाँ पर क्या लेंगे, 2 मिथाइल ले लेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ठीक है ना, बहुत नजदीक थे तुम उसके, है ना। तो देखो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, है ना। और इसको बोलते हैं नियो ब्यूटिल होता है, ब्यूटिल अल्कोहल भी कह सकते हैं, है ना। ब्यूटिल अल्कोहल जनरली हम इसको कहा जा सकता है। ये सबसे बेहतरीन है हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल, लिख लो इसको, कैसा है 3 डिग्री अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल है। तो देखो बेटा हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल बनाया है। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन किस प्रकार से उठता है, हो सकता है ग्रिग्नार्ड अपक्रमक द्वारा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को बनाई। तो तब आपको ध्यान रखना होगा कि 1 डिग्री बनता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ, 2 डिग्री बनता है एस्टल्डिहाइड के साथ, और 3 डिग्री बनता है किसके साथ, एसीटोन के साथ। ये ध्यान रखिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल कब बनते हैं, यदि हमारे पास क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री, एस्टल्डिहाइड होगा 2 डिग्री, एसीटोन होगा तो 3 डिग्री। तो इस प्रकार से बना सकते हैं।